हेलो दोस्तों, नमस्कार। फेडेड फ्लो पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के लिए हिंदी और इंग्लिश जो कि सामान्य हिंदी है, सामान्य भाषा है, उसमें हम लोग उसका सेट 4 करेंगे, जो कि खान सर द्वारा प्रकाशित है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होने का अर्थ है बहुत ही प्यारा होना। ठीक है? कौन-सा शब्द जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन अर्क का अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब जिसका एक से ज़्यादा अर्थ होता है, उसमें से भी अर्क जिसका अर्थ होता है उसका किसका अनेकार्थी जो है अर्क है। तो इसका आंसर जो होगा इंद्र को जो है अर्क कहते हैं। इंद्र जो है इंद्र का अनेकार्थी शब्द जो है अर्क। ठीक है? जिसके कई अर्थ होते हैं अर्क के, जैसे कि सूर्य हो गया, इंद्र हो गया, तांबा हो गया, मदार हो गया, मदार का पौधा हो गया, काढ़ा हो गया, सब जो है अर्क को कहते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन-सा नहीं है? इसमें नहीं देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो इसमें से अगर देखें इच्छा पूर्ति जो है खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। वहीं खोज का अनेकार्थी शब्द अनुसंधान, जिज्ञासा और तलाश है, जबकि इच्छा पूर्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है अर्थ के से जुड़ा हुआ नहीं है? मतलब अर्थ से जिसका कोई लेना-देना नहीं है, इनमें से कौन-सा है? तो इसमें से अगर देखा जाए अर्थ जो है चेष्टा से कोई लेना-देना नहीं, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अर्थ से जो है हेतु, धन और प्रयोजन जो है जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन-सा शब्द जो है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है बोला जा रहा है। ऑप्शन है वस्त्र, आकाश, कपास और अध्याय। तो इसका आंसर जो है अध्याय जो है इसका अर्थ नहीं है, जबकि वस्त्र, आकाश और कपास जो है अंबर का ही अर्थ होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 6 कहता है इनमें से कौन-सा शब्द जो है भूगोल का विलोम है? भूगोल का विलोम शब्द कौन-सा है? भूगोल का जो विलोम शब्द है, वो है आपका खगोल। ठीक है? भूगोल जो है खगोल से जुड़ा हुआ है। खगोल का विपरार्थक शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम शब्द जो है, वो है आपका लाघव। ठीक है? इनमें से कौन-सा शब्द जो है सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य का विलोम है। तो सौभाग्य का विलोम जो है दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य है। कहता है इनमें से कौन-सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमीय जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो है रोहिताश्व, अनल और वेनाश्वर जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द। ठीक है? अमी का पर्यायवाची शब्द जो होता है अमृत होता है। ठीक है? अमृत का जो है ये अमृत का है। अमीय। ठीक है? पिता के घर पर रहने वाली युवती को क्या कहते हैं? जो पिता के घर में रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका सुवासिनी, सुवासिनी कहते हैं। ठीक है? यथाशक्ति इनमें से कौन-सा समास है? यथाशक्ति जो है कौन-सा समास है? तो यथाशक्ति जो है आपका अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास। ठीक है? यथाशक्ति का समास विग्रह अगर देखें तो शक्ति के अनुसार होता है। ठीक है? के अनुसार का जो है जिस शब्द का इसको अगर देखा जाए उसमें पहला शब्द जिसका प्रधान हो और वो अवयव हो, वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 12 कहता है परमेश्वर में कौन-सा समास है? परमेश्वर में कौन-सा समास है? तो इसमें से अगर देखा जाए यह कर्मधारय समास। कौन-सा समास है? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 13 दशानन। दशानन का कौन-सा समास है? तो दशानन जो है आपका बहुब्रीहि समास है। 10 है। दशानन मतलब 10 सिर वाला। कौन था? तो रावण था। ठीक है? सॉरी, रावण था। तो ये दशानन हो गया बहुब्रीहि। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय जो है मूलतः अगर देखा जाए
तो प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है कृत प्रत्यय, ठीक है? पहला होता है कृत प्रत्यय, ठीक है? और दूसरा कौन-सा होता है? दूसरा होता है तद्धित तद्धित प्रत्यय, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इनमें से कौन-सा काल है? पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये कौन-सा काल है? तो यह है आपका पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल है। इनमें से कौन-सा शब्द जो है पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन-सा है? तो ये है आपका यशस्वी जो है पुल्लिंग है, बाकी हथनी, अभिनेत्री और आँख तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इन पे कौन-सा है? ऑप्शन है अजवाइन, टोप, पराठा, रसगुल्ला। तो अजवाइन जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कौन-सा जो है अधिकरण का बोधक चिन्ह को है? अधिकरण का बोधक चिन्ह। अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन-सा है? तो यह है आपका में, ठीक है? इसमें अगर विभक्ति में अगर में या पर लगा हो, तो वो जो है एक क्या होता है? अधिकरण होता है। जैसे कि पक्षी जो है आकाश में उड़ रहा है, ये क्या है? अधिकरण है। या कहें किताब मेज़ पर रखी हुई है, ये अधिकरण है। में या पर जो है अधिकरण होता है। हर्ष, दुःख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों कौन से शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है? कौन-सा शब्द कहा जाता है? ऑप्शन है समुच्चय बोधक, अवयव, निपात या विस्मयादि बोधक। तो इसका आंसर जो होगा विस्मयादि बोधक। जैसे जिन अवयव शब्दों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, पीड़ा जैसे आकस्मिक मनोभाव का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? विस्मयादि बोधक उस अवयव कहते हैं, ठीक है? ये है विस्मयादि बोधक। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है मूलतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो पहला गुणवाचक जिसमें अच्छा, बुरा, काला होता है। संख्यावाचक जिसमें 2, 4 या कुछ नंबर बोल लें। परिणामवाचक, परिणामवाचक में हो गया 2 किलो, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा पानी, ये हो गया। जैसे सार्वमानिक या संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं यह, वह, कोई भी, ठीक है? तो ये 4 तरह के हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन-सा उदाहरण है? यौगिक सर्वनाम यौगिक सर्वनाम ऑप्शन है यह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो इसमें जो है ऐसा आदमी जो है नहीं देखा, यह है आपका सर्वमानिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इनमें से कौन-सा शब्द जो है तत्सम है? इसमें कौन-सा शब्द जो है तत्सम है? तो इसमें जो अगर उद्गम को देखें, उद्गम एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति का स्थान, ठीक है? यह एक संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाया गया है, इसलिए यह तत्सम है, ठीक है? बाकी विकल्पों को देखें, खेत जो है, खेत एक तद्भव है, जिसका तत्सम क्षेत्र जो है तत्सम शब्द जो है क्षेत्र होता है। वहीं दर्शन की बात करें तो ये भी तद्भव है, जो कि दर्शन ऐसे लिखा जाता है, संस्कृत शब्द है, ठीक है? और कोट की बात करें तो कोट एक विदेशी शब्द है, जो कि अंग्रेजी शब्द है, ठीक है? इनमें से जो है री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या दोनों है या स्वर है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका डी होगा, यह एक स्वर है, ठीक है? व्यंजन नहीं है, ना ही संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन इसका डी हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसका उच्चारण जो है स्थान दंत से है, मतलब दाँत से होता है। ऑप्शन है प, न, ग, च। इसमें अगर आप देखें, आपको इसका जो है दंत से होने वाला जो है ऑप्शन बी हो गया न। वर्णों के उच्चारण में जब जीवा दाँत पर स्पर्श करती है तो वो उन वर्णों का उच्चारण जो है दंत से कहलाता है। जैसे तवर्ग जितने भी हैं, वो जैसे त, थ, द, ध, न, ये सभी वर्ण जो है उच्चारण दंत से होता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो गया।
अब कह रहा है इस आर्टिकल को पढ़ना है और बाकी इसका आंसर बताना है। कहता है एक मिनट। तुलसी जैसा कवि जो है काव्य की विशुद्धि मनोमयी कल्पनाप्रवण तथा श्रृंगारात्मक भावभूमियों में के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकती है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या तथा अथवा संत रहनी को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैश्विक है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविरित अनाविरत और अक्षुण्ण रूप से प्रकट हुआ है। मध्ययुग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए ही उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर सौंदर्य का प्रतिनिधित्व है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों का अनावृत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं, उसके आधार पर हमें संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उन्होंने संतत्व की आंतरिक भाव साधना और इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्कम्म दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला को निसंग और निवैयक्तिक दीप्त से भरा है। इसमें कहता है, क्वेश्चन कहता है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक? तो तुलसी के राम जो है, आप अगर दूसरी लाइन पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ शील, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक है। शील, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक है। कवि का संत हृदय परम कारुणिक इसके प्रति उन्मुख हो सकता है। किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? ऑप्शन है प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, राम के प्रति या संतों के प्रति। तो इसका आंसर जो होगा वो है राम के प्रति। ठीक है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में जो है कितने स्वर मौजूद हैं? तो यह है आपके 8। कौन कौन से हैं? तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये जो है 8 अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास जो है मगधी अपभ्रंश में हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश में कौन सा हुआ है? मगही हुआ है। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो यह है आपका प्राकृतिक। ठीक है। इसको अगर आप विकास की क्रम को देखें तो आप पहले संस्कृत था, फिर संस्कृत से पाली आया, फिर क्या आएगा? प्राकृत होगा, फिर क्या आएगा? अपभ्रंश आएगा, फिर क्या आएगा? अवहट आएगा, फिर क्या आएगा? प्राचीन आएगा। ठीक है, इस प्राचीन कह सकते हैं या प्रारंभिक हिंदी आएगा। तो ये है पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, सॉरी अपभ्रंश, फिर अपहट, फिर प्राचीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अपभ्रंश की पूर्वकालिक प्राकृत है। ठीक है। संस्कृत की को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इसमें से किसने कहा था? जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसको, साहित्य को किसने कहा था? तो ये कहने वाले हमारे आचार्य जो हैं रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल।
आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी जो है आपका वो है काव्य विधा की पुस्तक है। ठीक है? ये जो है कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कुंवर नारायण दिया द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास या मूलकदास। तो इसके आंसर जो है सुंदरदास कह हैं। सुंदरदास जो है सबसे ज्यादा शिक्षित संत है। इनमें से वीर रस की कविता कौन लिखते हैं? वीर रस की कविता लिखने वाले इसमें से कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सियाराम शरण गुप्त। तो इसके आंसर जो होंगे रामधारी सिंह दिनकर होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। इनका मुख्य रचनाओं में बात देखें तो कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मिरथी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गया। शौर्य और वीरता का भाव शुद्ध मिलता है इसमें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 34 कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसमें देखेंगे तो ये एक सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन कब किए थे? तो इन्होंने किया था 1903 ईस्वी में। क्या किया था? 1903 ईस्वी में इसका पत्रिका का जो है किया संपादन किया था। इनमें से जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रयोगवाद के प्रवर्तक। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो थे आपके थे अज्ञेय। ठीक है? अज्ञेय। इसका नाम इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ठीक है? 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद जो होता है वो होता है आपका चौपाई होता है। कैसा होता है? चौपाई होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। 39 निम्नलिखित में से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? व्यास सम्मान किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है? तो आत्मजयी कथा को जो है ये प्राप्त हुआ है। आपको बताए थे आत्मजयी किसने लिखा था? तो ये कुंवर नारायण सिंह ने लिखा था। कुंवर नारायण ने लिखा था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40 हर रोज में कौन सा समास है? तो हर रोज में जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो सर्वनाम का रूपांतर जो है वो होता है लिंग, वचन और कारक के दृष्टि से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अक्षौहिणी अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या है? तो अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा उच्च जोड़ हिनी, उच्च जोड़ उहिनी। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो इसमें अगर देखेंगे आप सबको पढ़ेंगे तो विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के साथ विसर्ग को मेल के विसर्ग संधि नहीं कहलाता। ठीक है? ये कहलाता है आपका उत्पन्न करता है तो दर्शाया जाता है क्या? स्वर संधि को कहते हैं। ठीक है? विसर्ग के साथ विसर्ग को मिलने से स्वर संधि बनता है। इसमें अगर देखा जाए 2 चरणों के मिलने से उत्पन्न होने वाला स्वर संधि कहलाता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। लेकिन ये दोनों सही है, लेकिन ये गलत है और यही इस सवाल का आंसर है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन-सा है? तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है आपका परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है समास का और उसका उदाहरण दिया हुआ है, उसको मिलाना है। तो 45 में अगर आप देखें तो आपका ए का जो होगा यत अव्ययी भाव समास जो है वो है आपका यथाशक्ति। ठीक है? तत्पुरुष समास जो है आपका वो है देशभक्ति। बहुब्रीहि समास की बात करें तो ये है आपका पीताम्बर। और द्वंद्व समास की बात करें तो ये है आपका हाथापाई। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है?
वार्ता करना, प्रकट करना या खोज करना। तो इसका आंसर जो होगा वो प्रकट करना अभिव्यक्ति का मतलब होता है। शतावधि शतावधानी शब्द में के लिए उचित वाक्यांश कौन-सा है? शतावधानी शब्द में उचित वाक्यांश कौन-सा है? तो ये है आपका एक साथ 100 बात याद रखने वाले को शतावधानी शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि ना हो। कहता है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है लिखा हुआ है और यही गलत है। ये पुल्लिंग है और यहाँ होगा होता है। ठीक है? तो आंसर हमारा हो गया सी। शुद्ध वाक्य छाँटिए। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। इसमें अगर देखा जाए तो यही सवाल का आंसर है। बाकी इसमें देखेंगे मेरे पुराने पिताजी क्या पुराने दोस्त क्या होता है? मेरे दोस्त के पुराने पिताजी क्या होता है? मेरे दोस्त के पिताजी पुराना तंबाकू क्या होता है? तो आंसर हमारा क्या होगा? ए हो गया। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता है? यहाँ ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन में क्या-क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं, कहता है सोम, सुधा, पीयूष, मीठा। इसमें से आपका मीठा के अलावा जो है, बाकी जो है पर्यायवाची है अमृत का। सोम सोम, सुधा, पीयूष। कहता है सूर्य जो है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है? यहाँ भी नहीं है। तो नहीं में जो है जहाँ आ जाता है उसको ध्यान से देना चाहिए। ऑप्शन है सूरज, रवि, दिनकर, रजनी। तो इसमें देखेंगे तो रजनी जो है रात का जो है, ठीक है? रजनी जो है रात होता है, बाकी जब सूरज, रवि और दिनकर जो है सब एक ही होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द। तीव्र का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द जो है इसका अगर कहें तो समानार्थक शब्द तेज और विराग, शीत ये सब उसी के हैं। बाकी मंद जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्या होगा? मंद विलोम शब्द हो जाएगा। दिए गए शब्द में विलोम शब्द चुनें किसका? यश का। यश का अपयश, ठीक है? किस्मत खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग्य चमकना, भाग्य पलट जाना या भाग्योदय होना। इसका अर्थ जो होगा वो हो जाएगा सारे सब इसके सही हैं। भाग्योदय, भाग्य पलट जाना, भाग्य चमकना सब एक ही है। गाल बजाना, डिंग हाँकना। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच लिखने वाले जो हैं वो हैं आपके राहुल सांकृत्यायन, ठीक है? इनमें देशज शब्द कौन-सा है? देशज शब्द कौन-सा है? ऑप्शन है अदालत, अफ़ीम, पानी, तमाशा। तो इसका आंसर जो है पानी जो है यह एक देशज शब्द है। इनमें से कौन-सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब कौन-सा जो है तत्सम शब्द है? तो 58 का जो आंसर होगा देह जो है यह एक तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव। इनमें जो है किस विकल्प में सभी संज्ञा जो है क्रिया शब्दों से निर्मित है? किससे है? संज्ञा जो है क्रिया शब्द से निर्मित है। तो इसका आंसर जो है आपका होगा भूल और हल्दी हँसी जो है दोनों जो है क्रिया से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है? इसमें अगर देखें देश को नटवर लालों से तरह-तरह से ठगा गया है। देश को नटवर लालों ने तरह-तरह से ठगा गया है। तो नटवर लाल अगर देखें तो नाम से भी होता है तो वो एक व्यक्तिवाचक हो गया। अगर वो जातिवाचक कर रहे हैं तो नटवर लाल कौन है? ठगने वालों को कहते हैं नटवर लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 61 किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द जो है संज्ञा शब्दों से रचित है? विशेषण शब्द संज्ञा से शब्दों से रचित है। तो ये है आपका पीड़ित और दयनीय जो है पीड़ा से पीड़ित बना, दया से दयनीय बना। 62 की बात करें कहता है विशेषण के उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो ये देखेंगे सर्वाधिक अंक, सर्वाधिक क्या है? उत्तम है। तो यही आंसर है, ठीक है? 63 पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें जो है रेखांकित शब्द जो है कारक
यानी पीयूष क्या है? पीयूष पीट रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कर्ता हो गया। पीटने वाला कर्ता कहलाता है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्तिमूलक पक्ष आवृत्तिमूलक पक्ष किसमें है? माँ खाना बनाती है, यह एक आवृत्तिमूलक पक्ष है। ठीक है? क्योंकि यह एक सतत और नियमित कार्य को दर्शाता है। खाना बनाती है, ये हमेशा बनाती है, माँ ही खाना बनाती है, तो ये क्या हो गया? सतत काम है इसका, हमेशा से करते आ रही है। तो ये एक आवृत्तिमूलक पक्ष हो गया। 65 की बात करें तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया? तो इसमें जो है देखा जाए आधिपत्य जो है, इसमें आधि उपसर्ग है और य जो है आपका प्रत्यय हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? प्र शब्द जो है उपयुक्त नहीं है, प्र उपसर्ग। तो इसमें जो है अगर आप प्रत्युष की बात करें तो इसमें प्र जो है आपका उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें जो है बाकी प्रकृति, प्रज्वलित और प्रख्यात में प्र का प्रयोग किया गया, परंतु प्रत्युष में प्रति का प्रयोग किया गया। इसमें जो है प्रति का प्रयोग किया गया, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया। किस शब्द में जो है गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन है स्नानागार, यादगार, मददगार और रोजगार। इसमें अगर आप देखें तो स्नानागार में गार प्रत्यय का नहीं बल्कि आकार प्रत्यय का प्रयोग किया गया। किसमें क्या है, क्या किया गया? आकार प्रत्यय। कौन सा विदेशी प्रत्यय आव, आई, आपा और ची, इसमें अगर आप देखें तो ची जो है विदेशी प्रत्यय है, ठीक है? जिसमें हो गया तेलची, तोपची, खजांची, मसालची, ठीक है? ये सब एक विदेशी प्रत्यय है। बाकी जो है आव, आई, आपा ये सब जो है देशी प्रत्यय है। इनमें से कौन इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है? मत्स्य, वापस, सृष्टि, दृष्टा। तो इसमें जो है ये जो है दृष्टा जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है? दृष्टा नहीं होगा, दृष्टा होगा, ठीक है? बाकी 70 की बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन-सा लिखा गया है? तो ये आपका दंपति सही है, बाकी बार बुधवार गलत है, द्वितीय गलत है और वयस्क गलत है। एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में हम लोग इस प्रवेश कर गए, हिंदी 70 खत्म हो गया, अब हिंदी हम इंग्लिश पढ़ेंगे। कहता है अ डैश ऑफ वाटर, अ डैश ऑफ ग्रास, तो इसमें होगा अ ब्लेड ऑफ ग्रास। कहता है फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ टन ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, इसका आंसर होगा क्या होगा? फैक्ट। फॉर्मल रजिस्टर में खाली सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ही होता है, टन्स ऑफ फैक्ट होते हैं। कहता है unless she dash the works completely she will not be dash to leave। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका unless she finishes the work completely she will not be allowed to leave। कनिष्क, यहाँ प्रीपोजिशन डालना है। कनिष्क was initiated dash buddhism by बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका इनटू। किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है तो उसको इनटू का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर? लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होगा? तो इसमें अगर देखें टेकिंग केयर ऑफ जो है इसका आंसर होगा, ठीक। 76 बेड ऑफ रोजेज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेरी इजी। बेड का एफ, रोज वेरी इजी। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब होता है आपका वो बिटवीन टू ओपिनियन। डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब होता है आपका टू डिस्ट्रॉय, किसी को बर्बाद कर देना, डू अवे विथ। वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, जो सिर्फ वेजिटेबल खाता है,
वो होगा कहलाता है वेजिटेरियन। विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, दैट विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इसको कहते हैं आपका इरिपेरेबल। 81 कहता है स्लेव का जो है एंटोनिम्स क्या होता है? स्लेव का एंटोनिम्स क्या होता है? तो ये होता है आपका मास्टर। हाइपरबोला का ऑपोजिट क्या होता है? तो ये होता है आपका लिटॉट्स। सिनोनिम्स बताना है आपको। एंडोवमेंट, एंडोवमेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? इसमें एंडोवमेंट का मतलब होता है आपका मोर देन वन ऑफ एबव, या कहें तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, मोर देन वन होगा। ठीक है, इसका मतलब बेनिफिट भी होगा, ठीक है, और एंडोमेंट का बेनिफिट भी होगा और बिक्वेस्ट भी होगा। इसका आंसर होगा डी। इसमें आपको देखना है, करेक्ट सिनोनिम चुनना है आपको स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स होता है स्टडी, स्टडी। बताना है इसमें रॉन्ग क्या है? द क्लब members that tells Reena that they admired her dancing and singing for their organization। तो इसमें अगर आप देखें द क्लब मेंबर्स टेल, ये गलत है। द क्लब मेंबर्स टेल गलत है। इसके जगह होगा द क्लब मेंबर्स टोल्ड, टेल नहीं होगा, ये पास्ट टेंस होगा, यहाँ टोल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है ही सेड, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। डायरेक्ट स्पीच कहता है ही सेड डैश लेट्स हरी कम विद अस मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम, ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। 87 कहता है करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है। द बुक वॉज रेड बाय हर, तो रीड सी रीड्स कहाँ है ऑप्शन? सी रीड्स द बुक, आंसर डी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। एवरी वन ऑफ द सेलर्स डैश ड्रोन। एवरी वन जहाँ लग गया वहाँ आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर में होगा वॉज। एवरी वन ऑफ द सेलर्स वर ड्रोन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन गांधी जी द फादर ऑफ नेशन वाज असैसिनेटेड इन 1948, यहाँ कॉमा लगाना था सही जगह पर, तो यहाँ वॉज के बाद लगा दिया, ये गलत है। यहाँ नेशन के पहले लगाया तो ठीक है, लेकिन यहाँ फादर के साथ लगा दिया, द फादर ऑफ द नेशन, ये गलत है। बाकी ऑप्शन हमारा पहला सही है। 90 नंबर कहता है इसमें करेक्ट फ्रेज को डालना। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, सिंस लगा हुआ है और टाइम भी बता रहा है, तो यहाँ हैज बीन होगा, आंसर सी हो जाएगा। इसमें अप्रोप्रिएट टेंस डालना है। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, वर पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड इन टू स्मोक इन द ट्रेन। ये क्या है? इसको कहते हैं आपको, ये एक आपका सेमी कॉलम कहते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया आपका सेमी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 93 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द स्टूडेंट मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग डैश टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन टाइम। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। देयर इज नो लेट डैश इन हीट ड्यूरिंग अप्रैल, तो इसका आंसर जो होगा देयर इज नो लेट अप इन द हीट। लेट अप का मतलब होता है डिक्रीज इन इंटेंसिटी या सीवियरिटी। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन
shall go with the blank above. Wrestle dash an adversary. Wrestle dash an adversary. Wrestle with an adversary. कहता है करेक्ट एडवर्ब चुनना है अफेक्शन का, तो अफेक्शन का करेक्ट एडवर्ब होता है अफेक्शनेटली। इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल करेक्ट कैटेगरी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकल कैटेगरी इन दिस इज एट वर्क। आई रिलाई, ये रिलाई है, ऑन वेल बीइंग बिल्ट इमीडिएटली। इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें अगर आप देखें तो ये जिरंडिव यूज ऑफ पार्टिसिपल यूज किया गया है, ठीक है। इसमें आईएनजी लगा हुआ है बीइंग के साथ, ये एक जिरंड है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है विच वन इज नाउन। इसमें नाउन कौन सा है? तो इसमें नाउन जो है आपका एबिलिटी एक नाउन है। ड्रोन इज मेल जेंडर फॉर, किसके लिए? ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर फॉर, किसका मेल जेंडर जो है ड्रोन होता है, तो ये आपका बी का मेल जेंडर ड्रोन कहलाता है। इसमें जो है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? तो 100 का जो आंसर हो जाएगा फैबुलस, ये करेक्टली स्पेल्ड, इसकी स्पेलिंग सही है। इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त हुआ। 100 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिया है। आपसे उम्मीद होगा कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।